कभी कभी असली ताकत दिखाई नहीं देती। वो मीटिंग में नहीं बैठती, अखबार में नहीं छपती और स्टेज पर भाषण नहीं देती। वो फाइलों के बीच खामोशी से काम करती है। वीर मल्होत्रा अब अमीर हो चुका था, लेकिन वो मशहूर नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने जान लिया था, जो दिखता है वो निशाना बनता है, और जो नहीं दिखता वो शिकारी होता है। वीर ने अब एक नया खेल शुरू किया। इस बार कोई फैक्ट्री नहीं, कोई एक बिजनेस नहीं, इस बार नेटवर्क। उसने देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे लोगों को चुना। कोई दिवालिया होने वाला कारोबारी, कोई नौकरी से निकला बैंक अफसर, कोई सिस्टम से नाराज वकील और कोई टैक्स की भूल में फंसा सीए। ये लोग अलग अलग थे, लेकिन एक बात समान थी, ये सब टूट चुके थे। वीर ने उन्हें पैसा नहीं दिया, उसने उन्हें एक चीज दी, दूसरा मौका। हर आदमी को एक छोटा काम मिला। कोई पेपर वर्क संभालता, कोई बैंक से बात करता, कोई लीगल स्ट्रक्चर बनाता, और किसी को भी पूरा सच नहीं बताया गया। वीर का नियम साफ था, कोई भी पूरी तस्वीर ना देखे। यहीं से भारत में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा होने लगा जिसका कोई नाम नहीं था। कंपनियां थीं, लेकिन मालिक अलग अलग। पैसा था, लेकिन रास्ता घुमावदार। हर लेन देन कानूनी, लेकिन इतना जटिल कि बड़े बड़े अफसर भी सर खुजाते रह जाएं। वीर खुद कहीं साइन नहीं करता था, वो सिर्फ समय पर एक लाइन बोल देता, अब, और काम हो जाता। कुछ ही महीनों में उसका नेटवर्क 3 राज्यों तक फैल गया। कहीं लॉजिस्टिक्स, कहीं वेयरहाउस, कहीं कच्चा माल। लेकिन यहीं से खतरा पैदा हुआ, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां नजर भी होती है। एक दिन दिल्ली के एक बड़े बैंक में एक मीटिंग हुई। विषय था, कुछ कंपनियां बहुत साफ दिख रही हैं, कुछ ज्यादा ही साफ। किसी ने धीरे से कहा, इतना परफेक्ट सिस्टम किसी एक दिमाग का लगता है। पहली बार वीर का नाम सिस्टम के अंदर घूमा, पूरी तरह नहीं, सिर्फ एक शक की तरह। उसी रात वीर को एक फोन आया। नंबर अनजान था, आवाज शांत थी। आप बहुत तेज खेल रहे हैं वीर। वीर ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा, जो तेज दिखे वो धीमा हो चुका होता है। फोन कट गया। वीर जान गया, अब खेल सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा, अब ये निगरानी का खेल है। और हर निगरानी में एक गद्दार पैदा होता है। उसने अपने लोगों की लिस्ट खोली, हर नाम के आगे एक निशान लगाया। कौन कम बोल रहा है, कौन ज्यादा सवाल पूछ रहा है, कौन समय से पहले डर रहा है। और उसी लिस्ट में एक नाम था जो उसे पसंद नहीं आया। वीर ने धीरे से कहा, सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। कभी कभी दुश्मन सामने नहीं होता, वो आपकी मीटिंग में बैठा होता है, आपकी चाय पीता है और आपके लिए काम करता है। वीर मल्होत्रा उस रात सोया नहीं। उसके सामने कागज नहीं थे, न स्क्रीन थी, बस चेहरे थे। हर उस इंसान का चेहरा जिसे उसने दूसरा मौका दिया था, और हर चेहरे के साथ एक सवाल, क्या यही है? अगली सुबह वीर ने कुछ नहीं बदला। मीटिंग्स वही, फोन वही, काम वही, क्योंकि अगर आप गद्दार को पकड़ना चाहते हैं तो उसे सुरक्षित महसूस कराना पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर निगरानी तेज हो चुकी थी। हर कॉल किस टाइम पर जा रही है, हर ईमेल किस लाइन से भेजी जा रही है, हर फाइल किस हाथ से निकल रही है। वीर अब बिजनेस नहीं चला रहा था, वो लोगों को पढ़ रहा था। उसके नेटवर्क में 3 तरह के लोग थे, कुछ पैसे के लिए जुड़े, कुछ डर के लिए और कुछ इज्जत के लिए। वीर जानता था, जो इज्जत के लिए जुड़ा है वही सबसे खतरनाक हो सकता है। उसी हफ्ते एक छोटा सा लीक हुआ, कोई बड़ा नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस इतना कि किसी बाहरी आदमी को अंदर की जानकारी मिली। वीर मुस्कुराया, जाल हिल रहा है। उसने जानबूझकर एक गलत फाइल चलने दी, ऐसी फाइल जिसमें आधी जानकारी थी और आधी भूल। 3 दिन कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन एक नोटिस आया, बिल्कुल उसी हिस्से पर जहां जानकारी गलत थी। वीर को अब यकीन हो गया था, अंदर का आदमी मौजूद है, लेकिन अभी उसका नाम नहीं। उसी दौरान दिल्ली में एक मीटिंग हुई, सरकारी लोग, बैंक और कुछ कॉरपोरेट चेहरे। विषय था, शैडो कंपनीज। किसी ने कहा, ये कंपनियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनका डीएनए एक जैसा है। पहली बार वीर के नेटवर्क को एक नाम मिला, शैडो एम्पायर। और नाम मिलते ही खतरा हकीकत बन जाता है। वीर ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया। नाम था आरव। आरव कम बोलता था और ज्यादा सुनता था। वीर को यही पसंद था। वीर ने कहा, अगर सिस्टम हम तक पहुंचना चाहे तो वो किसे पकड़ेगा? आरव ने बिना सोचे कहा,
जिसे सबसे ज्यादा पता है और सबसे कम डर है। वीर की नज़र ठहर गई, क्योंकि वो लाइन कहीं ना कहीं उस पर खुद पर लागू होती थी। उसी रात वीर को वही अनजान कॉल फिर से आया। आवाज़ वही, शांत। आपका आदमी कमज़ोर पड़ रहा है। वीर ने इस बार सवाल किया, कौन सा आदमी? उधर से हल्की हंसी आई, जो सबसे ज्यादा आप जैसा बनना चाहता है। फोन कट गया। वीर अब साफ दिखने लगा, ये सिर्फ सरकार नहीं थी, ये कोई और था जो उसके नेटवर्क में घुसना चाहता था। उसने एक फैसला लिया, अब वो शिकार नहीं करेगा, अब वो खुद को चारा बनाएगा। अगली मीटिंग में वीर ने जानबूझकर कहा, हम एक बड़ा मूव करने वाले हैं। और पूरा कमरा चुप हो गया। वीर जानता था ये बात आज कमरे से बाहर जाएगी और यहीं से पहली बड़ी टक्कर शुरू होगी।